नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी सभी नेताओं से क्यों अलग हैं, उसकी एक वानगी देखने को मिली है। दोस्तों, मायावती जी ने पाखंडी बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही साथ हाथरस में जिस तरीके से दर्दनाक घटना सामने आई उसको लेकर आवाज बुलंद की और सूरजपाल जैसे बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। दोस्तों, मायावती जी इसलिए सबसे अलग हैं क्योंकि उन्होंने सूरजपाल जैसे बाबाओं की पोल खोली है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी से अपील, ये वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा वाक्य अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, मायावती जी ने शायद पहली बार बाबाओं, अंधविश्वास, पाखंडियों के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोला है। लगातार वो इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुई हैं और लगातार राज्य सरकार पर प्रेशर डाल रही हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले हम सूरजपाल के बारे में जानते हैं। कौन है ये सूरजपाल जिसके बारे में इतनी चर्चा है और इसकी गिरफ्तारी की मांग खुद मायावती जी कर रही हैं। और जैसे ही मायावती जी ने इसकी गिरफ्तारी, इसे सख्त सजा देने की बात कही, लोगों में दोस्तों एक नई चर्चा शुरू हो गई, एक नई डिबेट शुरू हो गई कि मायावती जी सारे नेताओं से अलग क्यों हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर सूरजपाल कौन है। दोस्तों, सूरजपाल उर्फ साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा कासगंज जिले के पटियाला का रहने वाला है। 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ सूरजपाल सत्संग करने लगा। वह आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता। अधिकतर वह महंगे चश्मे, सफ़ेद पैंट शर्ट पहनता है। गरीब और वंचित तबके के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसके लाखों अनुयायी हैं। बाबा ने अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में बड़ा आश्रम बना रखा है, जहां हर महीने के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। बाबा आश्रम में हो या ना हो, भक्तों का हुजूम लगा रहता है। पुलिस पृष्ठभूमि के चलते बाबा पुलिस के तौर तरीकों को जानता है। इसी से उसने वर्दीधारी स्वयं सेवकों की लंबी चौड़ी फौज बना रखी है। दोस्तों, बाबा की जाति के बारे में बड़ा खुलासा हुआ। सूरजपाल की जाति को लेकर कहा जा रहा है सूरजपाल जाटव है। जाटव से दोस्तों आपको याद आया होगा, जाटव जो जाति है वो मायावती जी की जाति है, वही जाति चंद्रशेखर आजाद की है। ऐसे में दोस्तों, मायावती जी ने जिस तरीके से सूरजपाल के खिलाफ मोर्चा खोला, मायावती जी की तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि राजनीति करनी है तो बहन जी से सीखो। दोस्तों, बाबा के बारे में कुछ और जानकारी आपको देना चाहते हैं। SC, ST और OBC वर्ग में इसकी गहरी पैठ है। बाबा खुद जाटव है। SC, ST और OBC वर्ग में इसकी गहरी पैठ है। मुस्लिम भी उनके अनुयायी हैं। उनके YouTube चैनल के 31,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ये बाबा दोस्तों मौत का सत्संग कर रहा था हाथरस भगदड़ में। जिस तरीके से कई लोगों की जाने गई, बाबा की गिरफ्तारी की मांग दोस्तों तेज हो गई है। इस बीच मायावती जी ने ट्वीट क्या किया है दोस्तों, ट्वीट बहुत मारक है। देखिए, देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास, पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह है, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर उन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी। अर्थात उन्हें अपनी पार्टी BSP से ही जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई है, जो अति दुखद है, चिंताजनक है। हाथरस कांड में बाबा भोले समेत अन्य जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। दोस्तों, मायावती जी तमाम लोगों से ये अपील कर रही हैं, ST, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों से अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहिए। इनके अंधविश्वास, पाखंडवाद और इनके बहकावे में आप लोग मत आइए। ये आप लोगों की दुख और पीड़ा को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये आपकी दुख और पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर आपको गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, दुख से मुक्ति पाना है तो आपको BSP से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, कहने को तो ये सूरजपाल जाटव समाज से है, लेकिन इसने एक अलग धंधा खोल रखा था। दोस्तों, कहने को तो सूरजपाल भी जाटव है,
लेकिन मायावती जी की सोच और सूरजपाल की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, मैं तो बार बार कहता हूं कि हर जाति खराब नहीं होती और हर जाति बहुत अच्छी नहीं होती। हर जाति में कुछ अच्छे लोग हैं, हर जाति में कुछ बुरे लोग हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, उसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई ये पूरा धर्म खराब है, ये पूरी जाति खराब है, ये पूरी जाति अच्छी है, इस धर्म के लोग एकदम अच्छे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अब सूरजपाल जाटव, जो खुद मायावती जी के ही समाज से आता है, उसने किस तरीके से यहां पर दोस्तों 116 लोगों की जान का जिम्मेदार बना, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इस ट्वीट के बाद मायावती जी क्यों चर्चा में है, एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं मायावती जी को लेकर। ये देखिए ममता त्रिपाठी जी ने क्या लिखा है। इसलिए बहन जी सबसे अलग हैं, बाकी के नेता वोट बैंक खिसकने के डर से गलत को गलत बोलने से डर रहे हैं, जबकि बहन जी ने खुलकर विरोध किया। बहन जी के शासनकाल की कानून व्यवस्था का कोई तोड़ नहीं। दोस्तों, ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि मायावती जी ने सूरजपाल जाटव की गिरफ्तारी की मांग की है। सोचिए, यहां लोग सिलेक्टिव हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप मुस्लिम नेता हैं और मुसलमान कुछ गलत करे तो आप थोड़ी चुप्पी साध लेते हैं। मान लीजिए आप हिंदू हैं और हिंदू कुछ गलत करे तो आप थोड़े चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मायावती जी ने यहां पर एक नजीर इसलिए पेश की क्योंकि सूरजपाल जाटव है और जाटव के खिलाफ ही जाकर बोल रहे हैं, क्योंकि जाटव यहां पर गलत था। सूरजपाल जाटव ने बहुत गलत किया, हर तरह से पाप जुर्म किया दोस्तों। इसलिए मायावती जी गलत को गलत कह रही हैं और गलत को गलत कहने से वो डरती नहीं हैं, आंखों में आंखें डालकर बोलती हैं। और इस ट्वीट के बाद दोस्तों राज्य सरकार पर, खासतौर से योगी सरकार पर, यूपी की पुलिस पर एक दबाव, एक प्रेशर बन रहा है और माना जा रहा है सूरजपाल जाटव जल्द ही सलाखों के पीछे जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो मौत का सत्संग हुआ था, कई हजार लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों लोगों की इसमें जानें गई हैं। यह कोई मामूली मामला नहीं है दोस्तों। ये जो मामला हुआ था हाथरस कांड, इसको लेकर मायावती जी ने तुरंत ट्वीट किया था और उसके बाद पुलिस एक्टिव भी हुई थी। अब मायावती जी ने खुलकर इसका विरोध किया और कहा कि इसे गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसे बाबाओं के पचड़े में, बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है। दोस्तों, मैं भी कहूंगा आप सभी से, आप लोग पाखंड से, अंधविश्वास से दूर रहिए। ये बाबा के चक्कर में पड़ने से आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आपको कल्याण करना है तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए। दोस्तों, बाबाओं के चक्कर में वही ज्यादा लोग पढ़ते हैं जो शिक्षा से दूर रहते हैं। अशिक्षा इसका बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों, बाबा साहब को अगर पढ़ते, लिखते, जानते तो ऐसे लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते। शिक्षा शेरने की वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने बार बार कहा, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। लेकिन दोस्तों, लोगों में जागरूकता की कमी है, इसलिए भी बेचारे ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी कहीं किसी बाबा के चक्कर में पड़ रहे हैं तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। वो आपके दुख को नहीं हरेंगे, आपके दुखों को और बढ़ाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से सूरजपाल जाटव के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या लगता है सूरजपाल जाटव को कितनी सजा मिलनी चाहिए? इसको लेकर दोस्तों आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।